संत मत के सत्संग में उपस्थित हैं। गृहपति बड़ा ही श्रद्धा प्रेम से यह सत्संग का आयोजन रखा है। संत महापुरुष कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। इनके अंदर में सत्संग की भावना जगा, मन में सोचा सत्संग कराना चाहिए। सत्संग कराऊं कैसे? तो सत्संग आश्रम जाते हैं, अनपलाल बाबू से बातचीत करते हैं, समय फिक्स करते हैं और उनके मन में हुआ कुछ बाबा लोगों को भी बुलाना चाहिए, तो संत महात्माओं को भी आमंत्रित किया। संत महापुरुष कहते मनुष्य शरीर का उपयोगिता है भगवत भजन में। यदि भगवत भजन नहीं करे तो संत महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी यह शरीर मनुष्य का नहीं रहता है। दुनिया के सारा काम मनुष्य शरीर के अलावा और भी शरीर करता है, लेकिन यहाँ से जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्या व्यवस्था है, ये केवल मनुष्य शरीर में ही साधन दिया है। हम आप दुनिया के विद्यालय में, कॉलेजों में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के बारे में भी जानते हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जानकार लोग हैं, समझदार हैं। केवल सत्संग में ही बैठकर सुन रहे हैं ऐसी बात है, बाहर के लोग भी सुन रहे हैं। विद्यालय कॉलेजों में जो पढ़ाई होती है, जो शिक्षा होती है, वह एक सहारा है, वह सर्वस्व नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं करते हैं, अध्यात्म से जब तक नहीं जोड़ते हैं अपने आप को, तब तक हम आप सहारा के सहारे से ही जी रहे हैं। छोटा सा बच्चा है, पहले माँ का उंगली पकड़कर चलता है, पहले ठौनियाँ पाड़कर घुरकता है, पेट के सहारे चलता है। माँ बाप देखता है बच्चा चलने के लायक हो गया तो बच्चे को घरकनियाँ देते हैं। बच्चे को घरकनियाँ मिलता है या किसी चीज के सहारे खड़ा करते हैं, उंगली के सहारे चलाते हैं। यदि बच्चा उंगली के सहारे चलते चलते बहुत दिन हो गया तो हम आप कहते हैं बच्चा पैर से विकलांग है या कमर से विकलांग है, यह बच्चा किसी काम का नहीं है, यह बच्चा मनुष्य शरीर पाकर भी व्यर्थ चला गया। संत महापुरुष कहते हैं केवल खाने में, पीने में, सोने में, बाल बच्चों को जन्म देने में, दुनिया के काम धंधों में ही फंसे रह गए, लगे रह गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। संत महापुरुष कहते
व्यक्ति का ज्ञान, उस व्यक्ति का बुद्धि सब विकलांग है, लंगड़ा है। लंगड़े ज्ञान से तात्पर्य है आध्यात्मिक ज्ञान से जो परे है, जो संसार में देखने को ही सत्य मानता है, सुनने को ही सत्य मानता है, खान पान को ही सत्य मानता है और चर्म स्पर्श को ही सत्य मानता है। तो संत महात्मा कहते हैं कि उसका ज्ञान विकलांग है, लंगड़ा है। आप सबों को जानकारी होगी, यदि गांव में समाज में आग लग जाए, ना अंधा भाग सकता है ना लंगड़ा भाग सकता है। यदि विद्या नहीं है उनके लिए भी परेशानी है, यदि विद्या पाकर भी अविद्या है तो वह विकलांग है। इसलिए संत महापुरुष के देख काम करो कि दोनों आवश्यकता है। एक गांव में आग लगा था, बहुत जोरों का आग लगा, सब कोई भाग रहा था। उसी गांव में एक लंगड़ा था, एक अंधा था। दोनों ने विचार किया, सब तो भाग रहे हैं, अगर हम दोनों इसी तरह पड़े रहे तो हम दोनों भी जलकर राख हो जाएंगे। हम लोगों को जुक्ति निकालनी चाहिए, उपाय करना चाहिए। सूरदास ने कहा, देखो भाई मैं तो अंधा हूं, मुझे दिखता नहीं है। विकलांग ने कहा, मुझे पैर नहीं है, मैं भागूंगा कैसे? तो विकलांग ने कहा, एक काम करो, तुम्हारा सब कुछ सही सलामत, आंखें गड़बड़ है, एक काम करो, तुम हमको अपने कंधे पर बिठा लो। कंधे पर बिठा लिया तो लंगड़ा को दिखता था। लंगड़ा ने कहा चलो। जब सब चलना शुरू किया तो लंगड़े ने कहा बाएं चलो, दाएं चलो, बाएं चलो, दाएं चलो, सीधा चलो। चलते चलते निकल गया। संत महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य लंगड़ा और बहरा दोनों है, लेकिन जब संत सदगुरु के शरण में जाता है तो संत सदगुरु दिखला देता है कि आपको कैसे चलना चाहिए। मनुष्य शरीर के संबंध में सुन रहे थे, इसी बातों को श्रीमद शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि संसार में जो मनुष्य विषय भोग में पड़े हुए हैं, ऐसे मनुष्य महान रोग में ग्रसित है। महर्षि में ही पदावली में हम आप पाते हैं गुरु महाराज की वाणी में, शकल भोग प्रत्यक्ष रोग। ये जो भोग देख रहे हैं, आंख से अधिक देखना, कभी कभी हम आप देखते होंगे समाज में, जो बारीक से बारीक काम करता है, अधिक से अधिक देर करता है, उनकी आंखें चला जाता है। जो लोग कान से अधिक शब्द सुनता है, कान से शब्द सुनते सुनते धड़कन चालू हो जाता है। जिनको बहुत मांस मछली चबाने का, गुटखा पुड़िया इत्यादि चबाने का बहुत शौक है, बहुत चबाते हैं, खाते हैं, उनकी दांतें जल्दी चला जाता है, जीवा स्वादहीन हो जाता है। जिनको हम अपने चमड़ियों पर, सुंदरता पर बहुत घमंड है, गुमान है कि भाई हम सत्संग में कैसे जाएंगे, तो संत महापुरुष कहते एक बार शमशान घाट को भी निहार लिया।
मनिहारी जब ध्यानाभ्यास में गया था तो बाबा का आदेश था कोई बाजार नहीं जाए। शायद इस प्रसंग को मैं सुनाया भी होऊंगा, याद दिलाता हूं। घूमते घूमते मैं शमशान घाट की ओर चला गया। कई लाश जल रहा था, मुर्दा। आश्चर्य लगा, ऐसे ऐसे सुंदर चेहरा जल रहा था, लगता ही नहीं था कुछ हुआ है। जब मैं लौट कर आ रहा था तो मैंने 5-7 मुंडे को देखा, जो जला हुआ मुंडी था, मुंडी को देखा तो मैंने आंख में करछी घुसाया। जब लोग को आंख में घुसाएंगे, जब भी घुसाने देगा। अब सोचे थोड़ा सा उसमें करछी घुसा कर देखते हैं, डांटता भी है, बोलेगा, फटकारेगा। करछी घुसाए तो कुछ नहीं, ने सोचा से आंख बंद कर लिया होगा। कान से घुसाए, मुंह से घुसाए, नाक से घुसाए, सब तरह से करछी घुसाए, निकल गया। तब मैंने एक बात मन में सोचा, विचार किया उस जगह पर, जो संत महापुरुषों की विचारों को नहीं सुनेगा तो समझ लो इसी तरह ये जला हुआ मुंडी के समान है। सुना, निकाल दिया। तो संत महापुरुष कहते हैं कि जो सुंदरता पर अधिगमान है, सुंदर शरीर भी एक दिन रहने वाला नहीं है। ये चमड़ियों में झुर्रियां पड़ जाएंगे, ये सुंदरता भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। जिस हाथ पर हम आप बहुत गुमान करते हैं, उस हाथ से यदि देवता निकल जाता है, वह हाथ भी एक दिन आपका बेकार हो जाता है। महर्षि शाह स्वामी जी महाराज की वाणी में है, सोच लो समय के रहते। अगर समय के रहते नहीं सोच लेते हैं तो कबीर साहब की वाणी है, आगे दिन पाछे गया, हरिश किया न हेत, अब पछताए क्या होत जब चिड़ियों चुक गई। जब आपके हाथ से सारी सत्ता चली जाती है, बेटा पोतहू के भरोसे जीने लगते हैं, तब तो भैया पोता खिलाना पड़ेगा, पोती खिलाना पड़ेगा, बाल बच्चों में पड़ा रहना पड़ेगा। बैठकर दरवाजे पर बैठकर एक गिलास पानी के लिए तड़पना पड़ेगा। तो उस समय भजन कहाँ होने वाला है। बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा, बूढ़ापन में रोग सताए, खाट पर पछताए। चलन सत्संग न की जेबे, कमर काम नहीं करे छे, ठौना काम नहीं करे छे, दम्मा भै गेले। इसलिए संत महापुरुष कहते जो कुछ होगा जवानी में होगा, बुढ़ापे में कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए समय के रहते बदल जाए। एक जगह लिखा था, यदि कोई किसी से नहीं डरता है, नहीं मानता है किसी की बात, तो समय उसको मना देता है। अभी हम लोग बोलते हैं मांस मत खाइए, मछली मत खाइए, शराब मत पीजिए, गुटखा मत खाइए, लोगों को बड़ा बुरा लगता है। जब अस्पताल में महीनों महीनों दिन तक पड़े रहते हैं और डॉक्टर कह देता है कि अभी नहीं संभला, परिणाम भयंकर होने वाला है, तो मनुष्य बदल जाता है, बदलना पड़ता।
अगर हम आप नहीं बदलेंगे तो देश काल परिस्थिति एक दिन बदल देगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि सत्संग में जल्दी लगी, असत्संग करके कोई महात्मा का उपकार कर रहा है इस बात को भूल जाइए। सत्संग करना निज काम करना। गुरु महाराज की वाणी में पाते हैं, समय गया फिरता नहीं। जो बचपन था वो लौट कर फिर बचपना आने वाला नहीं है। जो जवानी था वो जवानी लौट कर आने वाला नहीं है। झट ही करो निज काम, निज काम करो यानी अपना काम करो, अपना काम करो। अपना काम का मतलब है आप कहाँ से आए हो, कहाँ को जाओगे, इसकी व्यवस्था कर। अभी प्रयागराज जा रहे हैं ना सर, ढुक्कर जा रहे हैं प्रयागराज, अखलिया जा रहे हैं, ठेकवा लेते हैं, सत्तू लेते हैं, मुढ़ी लेते हैं, लारू लेते हैं, परोठा बना के जाते हैं। जब यहाँ से जाएंगे हम लोग मर कर खलिया जाएंगे। पाप पुण्य के दुई गो डगरिया, कौन डगर से जाना चुन लीजिए। अब पाप का परिणाम जानवे करते हैं दुख, अब पुण्य का परिणाम सुख। तो आप विचार कर सकते हैं किस रास्ते से जाना है। आप स्वतंत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करते समय आप स्वतंत्र हैं। तो वहां पर यदि धर्म संग्रह नहीं किया हाथ खाली जाएगा। कुछ तो दान कर मुट्ठी अन्न की जो साथ तेरे जाएगा। यदि दान संग्रह नहीं किया, भूखे को भोजन नहीं दिया, वहां जाकर क्या खाएगा, बहुत पछताओगे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं गुरु के हवाले कर दो, समर्पण कर दो अपने आप को। कभी कभी नवयुवक लोग मिला करता है, कहा करता है बाबा सब कोई सत्संगे करते, पुण्य करते, स्वर्गम जगह मिलता है। तो लड़का से हम पूछा करते, अगर 1 लाख टका खाता में है, बढ़िया होटल में बैठे, खूब ऑर्डर कीजिए, ठंडा लाइए, पेप्सी लाइए, पनीर लाइए, मटर पनीर लाइए, आलू गोभी लाइए, खीर पूरी लाइए, 1 लाख टका घटेगा कि नहीं घटेगा? घटते घटते सब घट गया, खाली हो गया पॉकेट आपका बैंक अकाउंट। होटल में रहिए जाइएगा आप? नहीं तो धक्का मार के बाहर निकाल देगा आपको। हाँ 1 लाख खर्चा किए हैं, एक दिन आपको रख ले, लेकिन यहाँ वो भांज नहीं है। जैसे पुण्य समाप्त हुआ स्वर्ग से धरती पर आवे, फिर लड़का जवान लोग है, बहुत प्रश्न उठता है विद्यार्थी के मन में, बाबा मांस नहीं खेबे, मछली नहीं खेबे, बाप रे बकरी खोजी खोजी हमरा से खावा लगता, मछली नहीं खेबे बाबा, जल खराब भैंस तोरा पूछल जाए छे, जखनी तो नहीं जन्मलो रहो तखनी जल साफ छलै कि तोरे भरोसा जल सफाई छे। अपने जराम बहुत बुरा छिए, बैल जब शायद कोई देखना है कि बूढ़ा भाई का रोड पर मरी जाए, देखलो छे अपना सब नहीं देखलो हो।
बैल मरे छे कि जिंदे रहे छे? यत्ता धकरा भैंसा रोड पर घूमे छे, लेकिन कहाँ मरे छे, यहाँ मरे छे, केकरो पता चले छे? बात का नहीं चले छे। तो संत महापुरुष कहते हैं जो आया है निश्चित जाएगा, इसका कोई सर्टिफिकेट बना नहीं है कि सब रहेगा। कब जाएगा? हाँ जाएगा, लेकिन आगे पीछे जाएगा। कोई आगे कोई पीछे जाएगा। मौत का कर्जा चुकाना होगा, लेकिन चुका नहीं पाते हैं, 2 गज कफन से उधार होगा। यही सारी बातों से आप सबों का सेवा किया। गिरिपति बड़ा ही श्रद्धा प्रेम से यह सत्संग का आयोजन करवाए हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, गिरिपति स्वस्थ रहे और सत्संग भजन में प्रेम से मेल से रहे, सब कोई ठीक से रहे। सास ससुर की सेवा कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए। यदि माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं तो आपके ऊपर पितृ ऋण सवार रहता है। पितृ ऋण से तभी मुक्ति मिलेगी जब माता पिता की सेवा करेंगे। यदि माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, यदि आप माता पिता या सास ससुर को दुख देते हैं, तो संत महापुरुष कहते हैं उनके लिए तेरे ऊपर मेरी बारी। यानी हम आप भी सास बनेंगे, ससुर बनेंगे, हम लोगों को बेटा होगा, पुतहू होगा, बेटी होगी। तो जैसे हम आपको माता पिता के साथ व्यवहार करते हैं, हमारा संतान भी हम लोगों के साथ वही व्यवहार करेगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।